हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे झारखंड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में भी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी सूतियाम्बे में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। और नागवंशी राज्य की अंतिम राजधानी कौन थी? तो रातूगढ़ थी। और सूतियाम्बे की स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने खगड़िया राज्य की स्थापना की? ये खगड़िया राज्य है, खगड़िया राज्य। तो किस शासक ने खगड़िया राज्य की स्थापना की थी? हंसराज देव ने। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हंसराज देव। अगला प्रश्न है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी रांची आए? तो महात्मा गांधी किसके साथ रांची आए थे? ब्रज किशोर बाबू के साथ। और किसके आग्रह पर आए थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर आए थे। किसके साथ? ब्रज किशोर बाबू के साथ। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन था? तो झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था ढाल विद्रोह, जो कि जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। कब से कब तक? तो 1767 से 1777 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया? तो तिलका आंदोलन के दौरान सुल्तानगंज पहाड़ी से ही तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सुल्तानगंज पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? सफाहोड़ आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था किसने? लाल हेम्ब्रम ने। इन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। किन्हें? लाल हेम्ब्रम को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था 1963 ईस्वी में। और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो विनोदानंद झा थे, उन्हीं की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है अखड़ा या अखरा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? सही आंसर होगा इसका ग्राम सभा। पेशा कानून का उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो देखिए, पहले नंबर पे तो संथाल है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उरांव है, और तीसरे नंबर पे मुंडा है, और चौथे नंबर पे हो है। तो इसमें पूछ रहा है तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मुंडा जनजाति की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? सही आंसर होगा खरवार जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को बाहुबली भी कहा जाता है? सही आंसर होगा बूथड़ी जनजाति को बाहुबली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत निम्न में से कौन सा है? तो संथाल जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है दोट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? सही आंसर होगा इसका मंडा पर्व में जो पूजा की जाती है वह सबसे भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है।
अगला प्रश्न है हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। पहला तो प्रश्न बनता है कि हिजला मेला कहाँ लगता है, तो ये दुमका में लगता है हिजला मेला। और किस नदी के तट पर, तो मयूराक्षी नदी के तट पर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जादोपाटिया का संबंध है, तो जादोपाटिया का संबंध है चित्रकारी से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चित्रकारी। अगला प्रश्न है झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो झारखंड के किस भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है, यह है पंच परगनिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए पंच परगनिया। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डोमन साहू समीर। रघुनाथ मुर्मू ने ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया था 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बराकर नदी घाटी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में है। सही आंसर क्या होगा, फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम झारखंड में है और इसका अपवाह मुख्यतः बिहार में है। और फल्गु नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, तो एक है निरंजना और दूसरा है मोहना। निरंजना और मोहना दो फल्गु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है राजमहल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत बार कराए हैं राज काली, यानी कि राजमहल में काली मिट्टी, और दामोदर लाल यानी कि दामोदर घाटी में लाल मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर होगा राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है। किससे किया जाता है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, इसी से सरई फूल की प्राप्ति की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम है सौरिया रोबस्टा। सौरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, अगर ये सही, इसका सही आंसर दिया है कर्णपुरा। अगर ये सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है झारखंड का रांची रेल मंडल निम्न में से किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो रांची रेल मंडल है वो दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है रांची रेल मंडल। अगला प्रश्न है बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है। बाल पहाड़ी बांध भी पूछता है या बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना, तो सही आंसर क्या होगा, गिरिडीह जिले में है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो कौन से जो जिले हैं जो पूर्णतः जनजाति हेतु आरक्षित है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। सही आंसर होगा गुमला और लोहरदगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी गुमला और लोहरदगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम प्रतिपक्ष नेता थे स्टीफन मरांडी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे। तो झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, तो ये थे रामचंद्र केसरी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा को निम्न में से किसकी संज्ञा दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी की संज्ञा दी जाती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सुरक्षा प्रहरी। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के किस गांव में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। किसी किसी बुक में चलकद खूंटी भी लिखता है, ये नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में चलकद दे दे। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है। तो ये हजारीबाग के बरही में है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है।
सही आंसर होगा डुमेर सुमेर, ये चतरा जिले में है। बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात ये लातेहार में है। जोन्हा को ही गौतम धारा कहा जाता है, ये रांची में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात लातेहार जिले में है? कांति लातेहार में है, बूढ़ा घाघ या लोध, एक ही जलप्रपात है। तो ये सभी जलप्रपात लातेहार जिले में है। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल जामताड़ा जिले में अवस्थित है? सही आंसर होगा कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो जामताड़ा जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर खोला गया था जमशेदपुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? ये प्रथम भारतीय है। सही आंसर होगा इसका प्रेमलता अग्रवाल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। इन्हें 2013 ईस्वी में पद्मश्री मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रेमलता अग्रवाल को कब पद्मश्री मिला है? तो 2013 ईस्वी में। भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है सरोजा अय्यर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोहन आहूजा इंडोर, ये इंडोर होगा। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो ये दुमका में है। और एक स्टेडियम है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, जो कि बोकारो में है। ये प्रश्न जेपीएससी में पूछा गया था कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में है। अगला प्रश्न है, दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो दीप सेन गुप्ता का संबंध है शतरंज से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो हिंदी विद्यापीठ कहाँ है? देवघर में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवघर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी? तो किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी थी? बोधन सिंह ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोधन सिंह। अगला प्रश्न है, सखाराम गणेश देवस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशोर कथा किस भाषा में लिखी गई थी? पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि देशोर कथा किसकी रचना है? तो यह है सखाराम गणेश देवस्कर की। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो बांग्ला भाषा में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। झारखंड धाम कहाँ है? तो गिरिडीह में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो झारखंड के गेतलसूद इलाके में झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला मेगा फूड पार्क। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की गई है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ललित मोहन राय एक खाली स्थान है। तो ललित मोहन राय कौन है? तो एक चित्रकार हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डोकरा कला का प्रयोग खाली स्थान के लिए होता है? बुनाई में नहीं, खेती में नहीं, जानवरों के शिकार में नहीं। सही आंसर होगा मूर्तियां बनाने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है? तो चावल से कौन सा पेय बनता है? हड़िया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़िया। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी होड़ो जगर। मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति स्वयं को हेड़ोको कहते हैं।
और अपनी भाषा को होड़ोजगर कहते हैं। ये खुद को क्या कहते हैं? हेड़ो को, और अपनी भाषा को होड़ोजगर कहते हैं। अगला प्रश्न है वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? तो वार्षिक सामूहिक शिकार है उत्सव का नाम क्या है? तो यह है सेंद्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? मुकुंद नायक, इनको प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये मर्दानी झूमर के लिए लोकप्रिय है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? तो लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला था 1983 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1983। अगला प्रश्न है समाज सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो समाज सेवा के क्षेत्र में किसे पद्मश्री मिला था? अशोक भगत को। रामदयाल मुंडा को भी पद्मश्री मिला था 2010 ईस्वी में। किस लिए मिला था? तो कला के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है बैद्यनाथ मंदिर खाली स्थान शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बैद्यनाथ मंदिर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक लिंग है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? कांगड़ा नहीं, मधुबनी नहीं, तंजौर नहीं। तो सही आंसर होगा जादव पाटिया। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। सही आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? कहाँ है ततलोई गर्म पानी झरना? यह है दुमका में। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ है? दुमका में। हजारीबाग में भी बहुत सारे गर्म झरने हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? एक तो टाइगर है और सबसे गर्म है सूरज कुंड, जो कि सबसे गर्म जलकुंड है। टाइगर है, इसके अलावा कावा भी हजारीबाग में है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सूरज कुंड, टाइगर और कावा, जो कि हजारीबाग में है। और ततलोई कहाँ है? तो दुमका में है। अगला प्रश्न है कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? सही आंसर होगा इसका नवादा और गया, ये दोनों जिलों को बिहार स्पर्श करता है। कोडरमा बिहार के नवादा और गया, ये दोनों जिलों को स्पर्श करता है। सही आंसर क्या होगा? नवादा और गया। अगला प्रश्न है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? सही आंसर होगा धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी धारवाड़ युगीन। अगला प्रश्न है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? यह प्रश्न पंचायत सचिव परीक्षा में पूछा गया था। सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2007 ईस्वी में। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो 2009 ईस्वी में। इसके बाद इन्हें 2018 ईस्वी में पद्म भूषण से नवाजा गया था। कब? 2018 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की? तो ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी किसान सभा। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो रांची पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण। झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा की जाती है? झारखंड के कौन से त्यौहार में मवेशियों की पूजा की जाती है? सही आंसर क्या होगा? सोहराय। इसमें मवेशियों को नहलाया धुलाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। सही आंसर होगा इसका सोहराय।
अगला प्रश्न है ईशांक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ईशांक जग्गी का संबंध है क्रिकेट खेल से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ है? देवघर में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवघर। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ही मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। यह प्रश्न भी पूछता है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर। अगला प्रश्न है अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? गिरिडीह और कोडरमा, ये दोनों जिलों में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिरजिया जनजाति की उप जनजाति निम्न में से कौन है? बिरजिया जनजाति जो कि एक आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजातियां पाई जाती है। असहूर, बिरहोर, बिरजिया पहाड़िया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये 8 आदिम जनजाति है जिसमें एक बिरजिया भी है। तो बिरजिया जनजाति की उप जनजाति निम्न में से कौन है? तो सिंदूरिया और तेलिया, ये दोनों बिरजिया जनजाति की उप जनजाति है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोक नृत्य का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? तो किस लोक नृत्य का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? अधरतिया का। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।